नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे BAO हो या एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइज़र, IBPS, AFO, AAO, ICR, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है दोस्तों, वो हॉर्टिकल्चर के ऊपर रहेगी। जितने भी आज तक एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं हॉर्टिकल्चर से रिलेटिव, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम सम्मिलित किए हैं। कम से कम 290 प्रश्नों को एक ही वीडियो के अंदर समाप्त करेंगे और अधिकतर हम वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे ताकि हम लोग कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है पैक्टिन की माप की जाती है। पैक्टिन का माप किसके द्वारा करते हैं? तो जेलीमीटर से किया जाता है। याद रखेंगे, पैक्टिन का माप जो है जेलीमीटर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पूसा मेघाली बताना है किसकी उन्नतशील किस्म है। तो पूसा मेघाली जो उन्नतशील किस्म है दोस्तों, वो हो जाएगी गाजर की। ठीक है, गाजर की एक उन्नतशील किस्म होती है पूसा मेघाली। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कम स्लेविंग का कारण बताना है, क्या है? तो कम स्लेविंग का कारण आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परभनी क्रांति बताना किसकी वैरायटी है। तो किस्म बताना किसकी है। तो परभनी क्रांति एक भिंडी की उन्नतशील किस्म है। याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। क्वेश्चन कह रहा है मिर्च में तीखापन होता है, किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कैप्सेसिन के कारण। ठीक है, सीन के कारण क्या होता है? तीखा होता है। और थीन के कारण क्या होता है? लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी फसल विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित फसल है। तो आलू विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली फसल है। याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्न फलों में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा बताना है, सर्वाधिक कौन से फल में होती है। तो आंवला। याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केले के तने का भाग जो भूमि से ऊपर रहता है क्या कहलाता है। तो इसको आभासी तना कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण क्या है। तो ब्राउनिंग का कारण काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है फूल गोभी में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बोरान की कमी से ब्राउनिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फूल गोभी में ब्राउनिंग किसके कारण होता है? बोरान की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत जो माना गया है वो पका हुआ आम माना गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है। तो उसके अंकुरण को रोकने के लिए कौन से ऐसे रसायन का स्प्रे करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मैलिक हाइड्राजाइड। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है वर्षा उपहार बताना है किस्म किसकी है। तो वर्षा उपहार जो किस्म है ये भिंडी की है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पादप वृद्धि हार्मोन जो अंगूर के फलों के आकार को बढ़ाने में सहायता करता है वो कौन सा हार्मोन है।
तो यहाँ पर हार्मोन हो जाएगा जिब्रेलिक अम्ल। इसके माध्यम से हम अंगूर के आकार को यानी कि उसके साइज को बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 देखेंगे, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मूल रूप से किन्नो बताना क्या है। तो किन्नो एक प्रकार का मैंड्रीन होता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेब के लाल रंग का कारण बताना है। तो सेब का जो लाल रंग का कारण है वो है एंथोसायनिन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आंवले में वानस्पतिक प्रवर्धन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की आंवले के अंदर बताना है सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो इसमें पेंच बडिंग के द्वारा ग्राफ्ट इसमें किया जाता है, ठीक है। सबसे अच्छी विधि मानी जाती है पेंच बडिंग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। तो ये केले के अंदर देखने को मिलती है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है लखनऊ के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टमाटर के केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक कौन सा है। तो इसके लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रंगीन फलों में सोडियम बेंजोएट, अरंगीन फलों पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ग्लेडियोलस के प्रवर्धन हेतु उपयोग किया जाता है। तो ग्लेडियोलस के प्रवर्धन में हम बल्ब यानी कि कंद और क्रोम दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है ताज महल में स्थित ताज बगीचा किस शैली का है। कौन सी शैली का उदाहरण है। ताजमहल में स्थित ताज बगीचा किस शैली का उदाहरण है। तो यह मुगल स्टाइल ऑफ गार्डन का उदाहरण है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूलों के व्यापार में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा फूलों का व्यापार करता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फसल के उत्पादन में कुल लागत का 50% से ज़्यादा हिस्सा बीज पर खर्च होता है। तो हो जाएगा आलू पर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 भारत में केले की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में केले की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो राज्य है वो दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया फलों और सब्जियों के परिरक्षण की स्थायी विधि है। तो वो हो जाएगी नमी को बाहर निकालना, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। क्वेश्चन कह रहा है किसके छिड़काव से अनानास में एक समान पुष्प को बढ़ावा दिया जाता है। तो कौन से हार्मोन का स्प्रे करेंगे। तो यहाँ पर 25 ppm इथेफोन प्लस 2% यूरिया। इसके स्प्रे से क्या होता है अनानास में एक समान फूल पुष्प को बढ़ावा दिया जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। रूपा बताना है किसकी उन्नतशील किस्म है। तो ये अखरोट की उन्नतशील किस्म हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। निम्न में से आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो क्लोन सिलेक्शन के द्वारा विकसित की गई है तथा नियमित फलन वाली है। तो वो हो जाएगी दशहरी 51। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची के दो के साथ मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में साग भाजी का नाम दिया हुआ है और सूची 2 के अंदर कीट और पेस्ट का नाम दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे
फूल गोभी का जो प्रमुख कीट है वो यहाँ पर डायमंड बैक मोथ हो जाएगा। मिर्च का चेपा हो जाएगा। भिंडी का तना और फल छेदक हो जाएगा। और आलू का कटुआ लट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम वाइट गर्व के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न फलों में से कौन सा फल वानस्पतिक रूप से हेस्पेरिडियम कहलाता है। तो संतरा जो है ये हेस्पेरिडियम कहलाता है। संतरा, नींबू और ये जितने भी फल है ये सब हेस्पेरिडियम कहलाते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओलूर किस फल की बहुभ्रूणीय किस्म है। तो ये आम की हो जाएगी। ठीक है, ओलूर है, बप्पाकाई है, चंद्रकिरण है, ये सब आम की बहुभ्रूणीय प्रजाति है, पॉलीएम्ब्रियोनिक वैरायटी है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से एक तना शाक भाजी है, स्टेम वेजिटेबल कौन सा है इसमें से। तो गांठ गोभी जो है ये स्टेम वेजिटेबल हो जाएगा। ठीक है, नॉल खॉल जिसको कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। खाने योग्य केले के फल का बीज रहित होने का कारण क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा कारकीय पार्थेनोकार्पी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रत्ना किस्म बताना है, इसका क्रॉस किसके बीच में हुआ है। तो रत्ना जो किस्म है आम की, इसका क्रॉस हुआ है नीलम और अल्फांसो से। आपको याद रखना RNA। ठीक है, रत्ना क्रॉस नीलम अल्फांसो। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा पौधा एक लिंगी है। तो एक लिंगी पौधा बताना है, डायोसियस कौन सा है इसमें से। तो पॉइंटेड गार्ड हो जाएगा, यहाँ पर एक लिंगी होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी किस्म आम की नहीं है। तो आम की किस्म कौन सी इसमें से नहीं है। अर्का अर्णमा ये आम की किस्म है। अर्का पुनीत ये भी आम की है। अर्का अनमोल ये भी आम की है। लेकिन अर्का हंस जो है ये आम की नहीं है, अंगूर की है, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन से फल भारतीय उत्पत्ति के हैं। तो कौन सा फल है जिसका उत्पत्ति स्थान भारत ही माना गया है। आम, केला ये भारत में उत्पत्ति स्थान माना गया है। और यहाँ पर बेलपत्र और कटहल देखेंगे ये भी भारत में उत्पत्ति स्थान माना गया है। आंवला और फालसा ये भी भारत में उत्पत्ति स्थान माना गया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी माने उपयुक्त सभी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है वैक्स कोटिंग के उपयोग में सेल्फ लाइफ बढ़ती है क्योंकि यह प्रक्रिया को रोकती है। तो कौन सी प्रक्रिया को रोकती है जिससे क्या होता है, वैक्स कोटिंग के द्वारा सेल्फ लाइफ उसकी बढ़ा सकते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को ये कम कर देती है, घटा देती है, जिसके कारण उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पीले रंग की सब्जियां एवं फल किस विटामिन के धनी स्रोत हैं। तो ये हो जाएंगे विटामिन ए के। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पपीते की किस्म पूसा जॉइंट और पूसा नन्हा बताना है किस प्रकार की है। तो ये पूसा नन्हा और पूसा जॉइंट दोनों ही किस्में एक लिंगी होती हैं, यानी कि डायोसियस होती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित फलों में कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा नींबू से हम जैम नहीं बना सकते, बाकी केला, आम, आंवला इन तीनों से हम जैम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बैर में प्रूनिंग का उचित समय बताना है। बैर के अंदर प्रूनिंग का सबसे उचित समय कौन सा होता है, वो होता है बसंत ऋतु। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा फल लोहे की प्रचुर मात्रा का स्रोत होता है। ठीक है, लोहे का प्रचुर स्रोत माना जाता है, तो वो हो जाएगा करौंदा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44
44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केला का पौधा है, तो केला का जो पौधा होता है वो त्रिगुणित होता है, जिसके कारण सीडलेस होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ट्राइप्लॉइड होता है केले का पौधा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। क्वेश्चन कह रहा है आम की बहुभ्रूणीय किस्म कौन सी है? चंद्रकिरण, ओलूर, सेलम, ये तीनों ही बहुभ्रूणीय प्रजातियां हैं। ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चंद्रकिरण, ओलूर और सेलम, ये तीनों ही क्या है? बहुभ्रूणीय, यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी वैरायटी है, यानी कि एक ही बीज से 2 या 3 पौधे तैयार होना, उसी को हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। ये अधिकतर दक्षिणी भारत में प्रयोग में लाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है रिफ्लेक्टोमीटर से का निर्धारण किया जाता है, तो रिफ्लेक्टोमीटर से क्या मापा जाता है ये आपको बताना है। तो रिफ्लेक्टोमीटर का प्रयोग TSS ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ ज्ञात करने में प्रयोग लाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सब्जियों की कैनिंग की जाती है, तो सब्जियों की कैनिंग जो की जाती है वो ब्राइन में की जाती है, यानी कि नमक का जो घोल होता है उसको ब्राइन के नाम से जानते हैं, उसमें सब्जियों की कैनिंग की जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैनिंग से पहले फलों की ब्लांचिंग कितने तापमान पर की जाती है? तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जिसको CFTRI के नाम से जानते हैं, तो ये मैसूर में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से आम की कौन सी किस्म नियमित फलित है? तो आम की किस्म बताना है जो नियमित फल देने वाली होती है, वो हो जाएगी आम्रपाली। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अल्फांसो देख रहे हैं, अल्फांसो सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली किस्म है। इसके अंदर एक समस्या पाई जाती है, वो है स्पॉन्जी टिश्यू की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत में अंगूर की काट छांट किस माह में करते हैं? तो उत्तरी भारत में पूछ रहा है अंगूर में प्रूनिंग का समय सबसे अच्छा कौन सा होता है? वो हो जाता है जनवरी माह। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित किस्मों में से पपीते की कौन सी किस्म गायनोडायसियस है? तो गायनोडायसियस जो पपीते की वैरायटी है वो हो जाएगी पूसा मैजेस्टी। सी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बैर की कौन सी किस्म देर से पकने वाली है? तो बैर की बताना है किस्म जो देरी से पकने वाली होती है, तो वो हो जाएगी उमरान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन करा है प्राय बीज रहित तरबूज होता है, तो बीज रहित जो तरबूज होता है वो त्रिगुणित होता है, याद रखेंगे ट्राइप्लॉइड होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन कर रहा है टमाटर के फल छेदक के जैविक नियंत्रण हेतु आइडियल ट्रैप क्रॉप कौन सा है? तो यानी कि टमाटर की जो फसल है उसमें फल छेदक को रोकने के लिए ट्रैप क्रॉप के रूप में कौन सी फसल को हम लगाएंगे? तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी गोल्ड, यानी कि गेंदा की फसल को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज के पीले रंग का कारण बताना है क्या है? तो प्याज का पीला रंग किसके कारण होता है? क्यूरियोसिटी इनके कारण होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा और कंचन बताना है किसमें किसकी है? तो ये आंवला की किस्म हो जाएगी, कृष्णा और कंचन, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित कौन सा एक जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें से एक गलत है, बाकी 3 सही है। एक तरफ फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ तने का प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखेंगे अदरक प्रकंद होता है, ये एकदम सही है। यहाँ पर लहसुन
का सल्क होता है, बल्ब होता है, ये भी ठीक है। आलू जो होता है ये ट्यूबर होता है, कंद होता है, ये भी ठीक है। लेकिन शकरकंद जो होता है स्टोन नहीं होता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59। कह रहा है अनार का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। तो अनार का जो खाने योग्य भाग जो होता है उसको हम एरियल के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उद्यान में वायु और अवरोधों को कौन सी दिशा में लगाया जाता है। तो विंड ब्रेक को किस दिशा में लगाया जाता है ये आपको बताना है उद्यान के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा में लगाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पर। 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी किस्म खरीफ में लगाने हेतु उपयुक्त है। खरीफ में कौन सी प्याज की किस्म लगाई जा सकती है इसमें से बताना है। तो एग्री डार्क रेड को हम खरीफ के सीजन में लगा सकते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कैंड यानी कि कैनेड जो है फलों और सब्जियों का एग्जॉस्टिंग तापक्रम कितना होना चाहिए। तो कैनेड के अंदर फलों और सब्जियों का एग्जॉस्टिंग जो है टेम्परेचर पूछा है कितना होना चाहिए। तो 80 से लेकर 82 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सी ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वानस्पतिक रूप से अनानास का फल का प्रकार क्या होता है। तो अनानास का फल का प्रकार दोस्तों सोरोसिस होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे सब्जियों की ग्रीन हाउस खेती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ग्रीन हाउस खेती का मुख्य उद्देश्य बताना है यहाँ पर क्या होता है। तो बेमौसम उत्पादन करना, ठीक है। बेमौसम सब्जियों का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस कहलाता है। ग्रीन हाउस के अंदर बेमौसमी सब्जियों को हम उगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहे का प्राचीनतम स्रोत कौन सा है। तो लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलता है। तो पालक के अंदर देख सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे पपीता में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली विटामिन बताना है कौन सी है। तो विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए आम के अंदर, उसके बाद सेकेंड नंबर पर पपीता आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में क्या होना आवश्यक है। तो पैक्टिन और अम्ल की मात्रा होना आवश्यक होता है जेली बनाने के लिए। याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे केले की सेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु उचित टेम्परेचर कितना रखते हैं। तो केले की अगर सेल्फ लाइफ बढ़ाना है तो उसको संग्रह करते समय, भंडारित करते समय उसका टेम्परेचर 12 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 69 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है और फलों और सब्जियों का नियंत्रित वायुमंडलीय संग्रह है। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सामान्यतः वायुमंडल की तुलना में CO2 की अधिक सांद्रता बनाने रखता है, ठीक है, आपको बताना है। तो इसमें सत्य बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामान्य वायुमंडल की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता बनाए रखता है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत में कौन से फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो कौन से फलों का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर केला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 70 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मैदानी भागों में देरी से बुवाई की गई फूल गोभी के बीजों का निर्माण नहीं होने का कारण किन अनुपस्थिति के इंगित करता है। तो क्या है, जो मैदानी भागों में देरी से अगर हम फूल गोभी की बुआई कर रहे हैं तो कौन से कारण किस कारण उसमें बीज की अनुपस्थित हो जाते हैं, नहीं बनने का कारण आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि छोटे दिन और निम्न टेम्परेचर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्ता गोभी की उन्नत किस्म पूसा मुक्ता किस रोग के प्रति
रोगरोधी है, रेजिस्टेंट है, बताना है किस रोग के प्रति। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ब्लैक रस्ट। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश क्षेत्र आर्किड की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आर्किड की खेती के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 74 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं सुमेलित बताना है कौन सा नहीं है। एक तरफ प्रवर्धन का विधि दिया हुआ है, एक तरफ फल दिया है। तो गुठली यानी कि स्टोन ग्राफ्टिंग हम आम में करते हैं, ये तो ठीक है, स्टोन ग्राफ्टिंग हम आम के अंदर करते हैं। कलम हम स्ट्रॉबेरी में करते हैं, ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट ही पूछा था तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टंग ग्राफ्टिंग जो है ये सेब में किया जाता है और रिंग ग्राफ्टिंग जो है बैर में किया जाता है। ये दोनों यहाँ पर सही है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 पर। 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आम के बगीचे में कौन सा फल पूरक पौधे के रूप में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो पूरक पौधे के रूप में जो लगाया जाता है वो पपीता लगाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः कलिकायन कब किया जाता है, यानी कि आपको बताना है सामान्य रूप से बडिंग की क्रिया कब करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पौधों में रस का अच्छा बहाव जब होने लगता है तब किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वर्गाकार पद्धति की तुलना में षष्ठभुजाकार पद्धति में कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। तो 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किन्नो मैंड्रेन को किसने विकसित किया। तो एच.बी. फ्रॉस्ट के द्वारा विकसित किया गया था किन्नो मैंड्रेन को, याद रखेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सी है। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन जो है वो हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। आम के बीजों की अंकुरण क्षमता खत्म हो जाती है तो कितने सप्ताह में खत्म हो जाती है, ये आपको बताना है। तो 4 से 5 सप्ताह के अंदर आम के बीजों की अंकुरण क्षमता जो होती है, वाइबिलिटी जो होती है, ये खत्म हो जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। विश्व में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला देश कौन सा हो जाएगा। तो प्रथम स्थान पर फल हो चाहे सब्जी दोनों में चीन बना हुआ, दूसरे स्थान पर भारत का है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन है। तो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन है ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी कैंडोल हो जाएंगे ये सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान मंडल जिसको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहा जाता है, इसकी स्थापना बताना है कौन से वर्ष में हुई थी। तो 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85। कृषि एवं प्रोसेस्ड उत्पाद विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपको बताना है एपीडा का बताना है स्थापना कब हुई थी। तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखेंगे 1985। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा फल चीनी का अलौकिक फल कहलाता है। तो जिसको हम मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में ये इंग्लिश थोड़ा ध्यान देगा। मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना किस फल को कहा जाता है। तो ये कीवी फ्रूट को कहा जाता है, मिरेकल फ्रूट ऑफ चाइना। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87। क्वेश्चन कर रहा है ग्रेनुलेशन किस फल की कायकीय डिसऑर्डर है। तो ग्रेनुलेशन कौन से फल का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये हो जाएगा नींबू वर्गीय फलों का। ठीक है,
बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनानास फल किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो जहाँ पर आर्द्र और उष्ण और आर्द्र प्रदेश है वहाँ पर अनानास की खेती हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे निम्न में से कौन सा फल एनाकार्डियेसी कुल का है। तो एनाकार्डियेसी कुल का यहाँ पर बताना है तो काजू हो जाएगा। ठीक है, आम और काजू दो ऐसे फल हैं जो एनाकार्डियेसी फैमिली में आते हैं, तो दोनों ही आपको याद होने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्लांटेशन क्रॉप में स्कीपिंग प्रयोग में लाई जाती है। स्कीपिंग बताना है कौन से क्रॉप के अंदर प्रयोग लाई जाती है। तो ये चाय के अंदर लाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कीपिंग याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस पौधे में डी लीफ पोषक तत्व के स्तर का श्रेष्ठ सूचक है। तो ये हो जाएगा अनानास का। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बहुत ज़्यादा कृंतन जिसमें हैवी प्रूनिंग किया जाता है कौन से फल के अंदर। तो हैवी प्रूनिंग जो किया जाता है ये सबसे ज़्यादा बैर के अंदर किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे कौन सा पौधा एक वर्ष में फल देता है। तो ऐसा कौन सा फल है जो एक वर्ष में ही फल देता है। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, एक वर्ष में ही फल देता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। लिखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शोषण के आधार पर फलों को विभाजित किया जा सकता है। तो शोषण के आधार पर आपको बताना फलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा गया है, एक होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ठीक है, दो भागों में बांट दिया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। क्वेश्चन कर रहा है सूक्ष्म संवर्धन में रोग रहित पौधों किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो बताना माइक्रो प्रोपोगेशन में रोग रहित पौधे किस विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरी स्टेम कल्चर के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फल छटनी हेतु वृद्धि नियंत्रक है। तो फल छटनी यानी कि ग्रोथ रेगुलेटर बताना इसमें से कौन सा है। तो NAA जो है ये ग्रोथ रेगुलेटर है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों में आयरन की कमी के लक्षण बताना है। तो किस मोटलिंग ऑफ लीफ। तो ये इनकरेक्ट है, 3 ऑप्शन और देख लेते हैं। ठीक है, आपको बताना पौधे में आयरन की कमी के लक्षण। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नई पत्तियों का पीला होना ही क्या कहलाता है। ये पौधों में आयरन की कमी का लक्षण दर्शाता है। ठीक है, नई पत्तियों का पीला होना पौधे में आयरन की कमी के लक्षण माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दक्षिणी भारत में नींबू प्रजाति के लिए सबसे उपयुक्त मूलवृंत कौन सा है। तो रंगपुर लाइम हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आम में लीफ स्कॉर्चिंग का कारण क्या है। तो लीफ स्कॉर्चिंग का कारण बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड की विषाक्तता के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस फल में प्रोटोएंड्री की समस्या पाई जाती है। तो अखरोट के अंदर प्रोटोएंड्री की समस्या पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर कह रहा है अनानास का संबंध किस फैमिली से है। तो ब्रोमोलिएसी फैमिली होती है अनानास की, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अनानास की फैमिली कौन सी होती है, ब्रोमोलिएसी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक अम्लीय नींबू प्रजाति का फल कौन सा है। तो सबसे अधिक अम्लीय नींबू प्रजाति का फल पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा, सिट्रस। यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सिट्रस मेगालेक्सिकार्पा। ठीक है, मेगालेक्सिकार्पा हो जाएगा, सिट्रस मेगालेक्सिकार्पा यहाँ पर सबसे अधिक अम्लीय नींबू प्रजाति है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यांत्रिक कटाई के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है।
तो ABA हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ABA, एंडोल ब्यूट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से गलत ढूंढना है। ठीक है, 3 सही है, 1 गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, फलों में मेलनेस की संख्या बढ़ाने के लिए GA3 का स्प्रे किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। तो मेलनेस की संख्या बढ़ाने के लिए GA3 का स्प्रे किया जाता है, ये ठीक है, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन देखेंगे, फलों में फीमेलनेस की संख्या बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड का स्प्रे किया जाता है। तो फीमेलनेस की संख्या यानी कि फीमेल की संख्या बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड का स्प्रे किया जाता है, ये भी ठीक है। चलिए 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। 2 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कलम में रूटिंग के लिए इंडोल ब्यूट्रिक एसिड का छिड़काव किया जाता है, तो ये भी ठीक है। कटिंग यानी कि कलम जो होते हैं, कलम में अगर जल्दी जड़ें विकसित करना है तो उसमें हम ब्यूट्रिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, जो कलम होती है उसमें जल्दी से जड़ें विकसित करने के लिए इंडोल ब्यूटरिक एसिड का स्प्रे किया जाता है, ये भी ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन देखेंगे, केले में कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105। 105 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा फल ट्रिपल सिग्मोइड कर्व का अनुसरण करता है? तो ये हो जाएगा अंजीर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपल सिग्मोइड कर्व का अनुसरण करता है तो अंजीर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेब के लिए बौना मूलवृंत कौन सा है? तो यम9 जो हो जाएगा ये सेब के लिए ड्वार्फ रूट स्टॉक हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा बौना मूलवृंत नाशपाती का है? तो बताना है ड्वार्फ रूट स्टॉक नाशपाती का कौन सा है? तो यहाँ पर क्वींस सी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस फल में पहली बार सफलतापूर्वक ट्रांसजेनिक पौधा तैयार किया गया? तो नाशपाती में, फलों की बात करेंगे तो नाशपाती में सबसे पहले ट्रांसजेनिक पौधा तैयार किया गया था, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वानस्पतिक रूप से लोकाट फल है। लोकाट जो फल है वो एक प्रकार का पोम फल होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110। ब्लैक टिप आम का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि किसके कारण होता है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। ब्लैक टिप आम का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि किसके कारण होता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। जल भराव के प्रति सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल फल कौन सा है? तो यहाँ पर पपीता हो जाएगा। ठीक है, वाटर लॉगिंग के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील फसल कौन सी हो जाएगी? तो पपीता हो जाएगी यहाँ पर, ये आपको बताना, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112। 112 नंबर क्वेश्चन करा है मार्मलेड तैयार करने के लिए कौन सा फल का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो संतरा, नींबू और ये जितने भी फल होते हैं सब में सबसे हम क्या करते हैं? मार्मलेड तैयार करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो मार्मलेड होता है वो संतरा से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113। 113 नंबर क्वेश्चन करा है निम्न में से कौन सा फल एग्रीग्रेट्स फल है? तो कौन सा फल एग्रीग्रेट्स फ्रूट कहलाता है? तो इसमें से बताइए। 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि स्ट्रॉबेरी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 114। 114 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है विश्व में कौन सा फल आकार में सबसे बड़ा होता है? तो सब लोग जानते हैं कटहल का आकार सबसे बड़ा होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115। नींबू प्रजाति का सबसे ज़्यादा कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक है। तो कोल्ड हार्डी रूट स्टॉक पूछा है नींबू प्रजाति का सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्राइफोलिएट ऑरेंज।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है विविपेरस बीज किस फल से में देखा गया है। तो विविपेरस जो बीज है, विविपेरस सीड जो है, ये कटहल में देखा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117, जेली का लाल रंग का कारण क्या है। तो इसको हम चेयरिंग ऑफ शुगर के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 118 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में केले की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है। तो बंची टॉप जो है ये सबसे भयंकर बीमारी है केले की, याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119। क्वेश्चन कह रहा है रोजा सेंटा रोजा बताना है किसकी उन्नतशील किस्म है। तो ये पल्म की हो जाएगी सेंटा रोजा किस्म। ठीक है, अलूचा जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो सब लोग जानते हैं फ्रुक्टोज पाई जाती है फलों में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121, अंगूर में पकने की प्रक्रिया शुरू होने को क्या कहते हैं। तो किस नाम से जानते हैं। तो वेरिएशन के नाम से इसको जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर के पकने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पपीता की बौनी उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है। ठीक है, तो ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है पपीता की। तो पूषा नन्हा हो जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128, निम्न में से कौन सा इथाइलिन अवशोषी है। तो इथाइलिन का अवशोषी कौन सा है ये आपको बताना। तो यहाँ पर हो जाएगा केमेनो-4। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पकने के समय फल जो श्वसन दर में तेजी दर्शाते हैं या इथाइलिन का उत्पादन करते हैं क्या कहलाते हैं। तो किस नाम से उनको जाना जाता है। तो 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उनको नॉन क्लाइमेट्रिक फल कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 125, पूसा अर्ली ड्वार्फ एक उन्नत किस्म है। तो बताना है पूसा अर्ली ड्वार्फ एक उन्नतशील किस्म है। तो ये किसकी उन्नतशील किस्म है दोस्तों, काफ़ी फेमस किस्म है। तो यहाँ पर 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि स्ट्रॉबेरी की। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। क्वेश्चन नंबर 126 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है बादाम की उत्पत्ति कौन से सेंट्रल ऑफ ओरिजिन से हुई है। तो बादाम की उत्पत्ति स्थान पूछ रहा है। तो 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एशिया माइनर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फल किस फल के लिए मेलिनकारा हेलेजेंड्रा यानी कि खिरनी मूलवृंत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस फल के लिए मेलिनकारा हेलेजेंड्रेना खिरनी मूलवृंत का प्रयोग किया जाता है, किस में करते हैं। तो ये चीकू आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखेंगे, पौधे जो ग्रीष्म ऋतु में सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको किस नाम से जाना जाता है। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा केडुकस के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129 नंबर क्वेश्चन करा है सबसे ज़्यादा गुणसूत्र संख्या वाला फल कौन सा है जिसके अंदर 2n = 308 होते हैं। तो वो हो जाता है सहतूत, जिसको मलबरी के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन करा है वानस्पतिक रूप से बेलपत्र के फल का प्रकार क्या है। तो वानस्पतिक रूप से बेलपत्र का फल का प्रकार बताना है। तो हार्ड सेड बेरी होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा, ध्यान देंगे। एक तरफ फल का नाम दिया है, दूसरी तरफ फैमिली का नाम दिया है। फालसा की फैमिली क्या टिलिएसी होती है, ये एकदम ठीक है। उसके बाद लीची की फैमिली जो होती है स्पेंडेसी होती है, ये भी ठीक है। सेब की फैमिली रोजेसी होती है, ये भी ठीक है। लेकिन मलबरी सहतूत की फैमिली एपोसाइनेसी नहीं होती है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 132 पर। 132 नंबर क्वेश्चन करा है करौंदे का संबंध किस फैमिली से है। तो करौंदा जो होता है जिसको हम कैरिसा
करण दास कहते हैं। इसकी फैमिली हो जाती है एपोसाइनेसी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। चलते क्वेश्चन नंबर 133 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 133 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लसोड़ा, जिसको हम कहते हैं कार्डिया मिक्सा, भारत का माइनर फल है। ये किस फैमिली से बिलोंग करता है ये आपको बताना है। तो इसकी फैमिली होती है बोरेजिनेसी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134। क्वेश्चन करा है किस फल में हस्त परागण सबसे उपयुक्त विधि है। तो हैंड पॉलिनेशन कौन से फल में करते हैं, तो खजूर के अंदर किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 135। काजू का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो ब्राज़ील हो जाएगा काजू का उत्पत्ति स्थान। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 136। भारत में सेब की सबसे सामान्य ट्रेनिंग विधि कौन सी है, तो मॉडिफाइड लीडर हो जाएगी सेब की सबसे सामान्य ट्रेनिंग विधि। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। क्वेश्चन कह रहा है आम में शिखर रोपण की मुख्यतः आदर्श विधि कौन सी है। टॉप वर्किंग की विधि बताना है कौन सी है, तो साइड ग्राफ्टिंग हो जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 137 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 138। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम के लिए ड्वार्फिंग रूट स्टॉक कौन सा है। तो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक यहाँ पर पूछा है आम का, तो वो हो जाएगा तोतापुरी रेड स्मॉल। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139। क्वेश्चन कह रहा है सेब के प्रवर्धन के लिए उपयुक्त समय कौन सा है। तो प्रोपोगेशन का समय बताना है सेब का सबसे अच्छा, तो वो हो जाता है दिसंबर से जनवरी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे वानस्पतिक रूप से बेर का फल है। तो बेर का फल एक प्रकार का ड्रूप फल होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। क्वेश्चन नंबर 141 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक रूप से लीची के फल का प्रकार है। तो वानस्पतिक रूप से बताना है लीची का जो फल का प्रकार है वो क्या होता है, तो वो हो जाएगा नट। ठीक है, लीची का प्रकार होता है फल का नट। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे लीची बताना है किस देश का देशज है। तो ये दक्षिणी चीन का है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लीची किस देश का देशज है, ये हो जाएगा यहाँ पर दक्षिणी चीन का। भारत में सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन कहाँ होता है, बिहार में होता है, और बिहार में ही लीची अनुसंधान केंद्र भी है मुजफ्फरनगर में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143। क्वेश्चन कह रहा है अमरूद किस कुल की फैमिली है। तो मेटिएसी फैमिली से बिलोंग करता है अमरूद। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 देखेंगे पपीता के फल में कौन सा पीला वर्णक पाया जाता है। तो पिगमेंट बताना है पपीता के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है जिसके कारण उसका रंग येलो होता है, तो कैरिका जेंथिन होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145। व्यावसायिक रूप से पपीते के प्रवर्धन का तरीका कौन सा है। तो वो हो जाएगा बीज द्वारा। ठीक है, पपीता को हम सीड द्वारा ही लगा सकते हैं, ना कि हम कलम कटिंग बडिंग इसके माध्यम से नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे अनानास का उत्पत्ति स्थल बताना है कौन सा है। तो अनानास का जो उत्पत्ति स्थल माना गया है वो माना गया है ब्राज़ील दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केले का पुष्पक्रम कहलाता है। तो केले का जो पुष्पक्रम कहलाता है वो स्पेडिक्स कहलाता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्पेडिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 148। 148 नंबर क्वेश्चन करा है आम की किस्म जिसमें स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है वो है अल्फांसो। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है अल्फांसो में, और सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली किस्म भी है अल्फांसो, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 149। 149 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बैर में बताना है कलिकायन का उत्तम समय कौन सा है। बैर के अंदर बडिंग का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। तो ये हो जाएगा जुलाई से अगस्त। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। कलिकायन व रोपण विधियों में मूल वृंत व शाख के लिए जुड़ाव किसके द्वारा होता है।
तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना कलिकान व रोपण विधियों में मूलवृंत जो होता है, रूट स्टॉक जो होता है, और उसका साइन यानी कि शाख, इन दोनों के बीच में जो जुड़ाव होता है वो किसके माध्यम से होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो जुड़ाव होता है दोस्तों रूट स्टॉक और साइन के बीच में, तो ये होता है कैम्बियम के माध्यम से। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैम्बियम के माध्यम से जुड़ाव होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लीची में व्यावसायिक प्रसारण किस विधि में होता है। तो लीची में जो प्रसारण करते हैं व्यावसायिक प्रसारण, वो होती है एयर लेयरिंग। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम की सिंधु किस्म में कौन से प्रकार की पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। तो आम की जो सिंधु वैरायटी है, सिंधु एक प्रकार की सीडलेस वैरायटी है। ठीक है, आम की, तो इसमें बताना है तो गुठली का कभी कभी वो पूछ लेता है कि कितने ग्राम की गुठली होती है, तो वो गुठली का ग्राम होता है 7 ग्राम की इसमें गुठली पाई जाती है। याद रखेंगे जो सीड पाया जाता है वो 7 ग्राम का होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा है तो आम में सिंधु जो किस्म है वो किस प्रकार की पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। तो इसमें जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी पाई जाती है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153 नंबर क्वेश्चन करा है बीज रहित आम की किस्म सिंधु किसके बीच क्रॉस करके तैयार की गई है। तो किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। तो आपको याद रखना RAS, ये ट्रिक याद रखना है, यानी कि रत्ना हो जाएगा और अल्फांसो हो जाएगा, ये सिंधु का क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रत्ना अल्फांसो क्रॉस सिंधु ये हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पराग बाध्यता जिसको पॉलिन स्टेरिलिटी की भयंकर समस्या किस फल में पाई जाती है। तो पॉलिन स्टेरिलिटी की भयंकर जो समस्या पाई जाती है वो बैर के अंदर देखने को मिलती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम की एलो पॉलीप्लॉइडी किस्म है। तो बताना है आम की एलो पॉलीप्लॉइडी किस्म किसकी है। तो बेलाई कोलम्बन। ठीक है, ये आम की एक वैरायटी है बेलाई कोलम्बन। ये जो वैरायटी है एलो पॉलीप्लॉइडी किस्म होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156 आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं हॉर्टिकल्चर के, उसको हम कल एक वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, और उसमें कुछ और भी क्वेश्चनों को ऐड कर देंगे ताकि एक हमारी हॉर्टिकल्चर है 2 वीडियो में हमारी कंप्लीट हो सके। तो 156 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अधिकतम उत्पादन का कारण बताना है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में अधिक उत्पादन का कारण बताना है। क्या कारण है। तो अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्षमता, इसके कारण क्या होता है उत्पादन अधिक होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कल हम लोग 157 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। करीबन अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।